सबूत क्या है, उसकी गवाही क्या है, क्या हर जगह कोई इंटरनल रिपोर्ट आती है, क्या हर डॉक्यूमेंट को देखने के बाद इंटरनल ऑडिटर उस पर कोई साइन या कोई टिक मार्क कर देता है जिससे पता चलता है कि इंटरनल ऑडिटर ने वाकई ही चेकिंग की है। अगर ये एविडेंस मौजूद है तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर कम और डिटेल में काम करेगा, वरना उसे पूरी डिटेल में काम करना पड़ेगा। और आखिरी बात यह है कि इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट पे मैनेजमेंट क्या कदम उठाती है। अगर मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिटर को सिर्फ शोपीस के तौर पर रखा हुआ है और उसकी रिपोर्ट पे या उसकी रिकमेंडेशन पे वो कोई कदम नहीं उठाते, तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर भी उन रिपोर्टों को नहीं मानेगा और ख़ुद अपनी तफसील से चेकिंग करेगा। इन दोनों में किस हद तक कॉपरेशन हो सकता है? अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम से मुत्तमीन है तो फिर वो इंटरनल ऑडिटर की मदद ले सकता है इंफॉर्मेशन गैदर करने में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी जांचने में, ये देखने में कि कौन से एरियाज़ में ज़्यादा डिटेल काम करना चाहिए और किस एरियाज़ में सिर्फ सतही काम से काम चल जाएगा। और ख़ासकर जब एक्सटर्नल ऑडिटर मैनेजमेंट लेटर लिखता है, जिसके बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था, तो उस मैनेजमेंट लेटर में लिखने में वो इंटरनल ऑडिटर की मदद ले सकता है। मैनेजमेंट लेटर में यही लिखा जाता है ना कि कंपनी के सिस्टम कितने मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, या किन हिस्सों में, किन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है। तो इस खत के ड्राफ्ट करने में इंटरनल ऑडिटर की मदद एक्सटर्नल ऑडिटर ले सकता है। इंटरनल ऑडिटर्स को इंटरनल कंट्रोल्स को जांचने के लिए कि वो कितने मजबूत हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें पहला है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, दूसरा है कंप्लायंस टेस्ट, तीसरा है कंट्रोल की चेकलिस्ट और चौथा है फ्लो चार्टिंग। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है। हर सवाल जो है वो इस तरह की बनाया जाता है कि उसका एक या चंद लफ्ज़ों में जवाब आ जाए। हर सवाल सिर्फ एक छोटी सी एस्पेक्ट को कवर करता है और हर क्वेश्चनर जो है वो काम किसी एक एक्टिविटी को कवर करता है। यानी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चनर और हर क्वेश्चनर के अंदर 15-20 सवाल जो कि उस एक्टिविटी की छोटी से छोटी एस्पेक्ट को कवर करते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एक सीनियर ऑडिटर बनाता है और उसको जूनियर ऑडिटर्स लेके जाते हैं और उन सवालों का जवाब लेके आते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आपको पता चल जाए कि कंपनी का प्रोसीजर है क्या, या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो किन मरहल से गुजरती है, किस स्टेज पे कौन बंदा क्या काम करता है। फिर ये कि वो प्रोसीजर कितना इफ़ेक्टिव है, क्या वो प्रोसीजर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गलतियों को रोक रहा है या गलतियों के ना पता लगने का इम्कान है। और ये देखना है कि ये जो प्रोसीजर है, जो लिखा गया प्रोसीजर है, क्या वो प्रैक्टिस में भी ऐसे ही हो रहा है या किताबों में कुछ और लिखा हुआ है लेकिन हकीकत में कुछ और हो रहा है। और आखिरी बात यह है कि इस प्रोसीजर को ऑडिट करने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे, ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन मुकम्मल करने से पता चलता है। अच्छा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या है? वो होता है जो कॉम्प्रहेंसिव यानी जामे हो और उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता हो, सादा ज़ुबान में लिखा हो और इस तरह लिखा हो कि जो जूनियर ऑडिटर उसके उस सवालों के जवाब तलाश कर रहा है वो उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे, कंफ्यूज ना हो, ताकि सही सवाल का सही जवाब ला सके। जवाब सिर्फ चंद अल्फाज में हो। अगर आप जूनियर ऑडिटर से कहेंगे कि वो तफसील में किसी चीज़ का जवाब लिखे तो उसमें फिर उसके ज़ाती राय शामिल हो जाएगी और उसमें गलती का इम्कान बहुत बढ़ जाएगा। और हर सवाल जो है पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक चीज़ के बारे में होना चाहिए, जनरल नेचर का नहीं होना चाहिए। जनरल नेचर से तफसील पता नहीं चलती। तो आज हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके टूल्स क्या हैं, बेसिक टूल्स, सुपरवाइजरी टूल्स, इंटरनल चेक्स, इंटरनल कंट्रोल्स। हमने देखा कि इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिटर क्या करता है और इंटरनल ऑडिटर के काम पे एक्सटर्नल ऑडिटर कितना इन्हिसार कर सकता है। हमने ये देखा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की मजबूती पे या एफिशिएंसी पे एक्सटर्नल ऑडिटर का कितना इन्हिसार होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर अपने काम को इंटरनल कंट्रोल की जजमेंट पे कितना ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की एफिशिएंसी को जांचा जाए, जिस मकसद के लिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स बनाए जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स किस तरह बनाए जाते हैं,
उन्हें सीनियर ऑडिटर बनाता है और जूनियर ऑडिटर उनको मुकम्मल करता है, लिहाजा उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसकी बुनियाद पे एक्सटर्नल ऑडिटर अपने काम को किस तरह वजह देता है, इसको हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे। आज हमने सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के मुख्तलिफ पहलुओं को कवर किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू वेरी मच।